हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा सैंपल सर्वे 2 का, जिसके अंदर हम सिस्टमैटिक सैंपलिंग के थ्योरम सॉल्व कर रहे थे। उसमें थ्योरम नंबर 4, जिसमें हम ऑक्टेन कर रहे हैं। ऑक्टेन द रेलेवेंट एफिशिएंसी ऑफ सिस्टमैटिक सैंपलिंग ओवर सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, ये 2019 में भी पूछा गया था और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में भी पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दूसरी नोटेशन आप देखोगे कुछ इस तरह से होगी, कैपिटल एस स्क्वायर डब्ल्यू एस वाई ग्रेटर देन एस स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी एक नोटेशन है। अगर इस तरह की नोटेशन भी अगर आपको दिखाई दे प्रूफ करने के लिए, ठीक है, तो भी आपको यही थ्योरम सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये दो तरह से, इस तरह मतलब एक तो नोटेशन के द्वारा और एक सिंपल क्वेश्चन के द्वारा पूछ लेते हैं, तो ये इस तरह से थ्योरम को लिखा जाता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि वी नो दैट हमेशा याद रखिएगा कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का जो मीन है इज मोर एफिशिएंट देन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का जो मीन सम ऑफ मतलब मीन होता है, उससे हमेशा एफिशिएंट ही होगा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। देयरफॉर यहाँ पे उसके वेरिएंस ऑफ y बाद एस वाई बी ऑब्वियसली क्या होगा, बड़ा ही होगा वेरिएंस ऑफ y बार से। ठीक है, अब इसके ऊपर से हमें पूरा का पूरा कंपैरिजन करना है। देन कंपेयर वेरिएंस ऑफ y बाद एस वाई लेस देन वेरिएंस ऑफ y बार। ये वेरिएंस ऑफ y बाद एस वाई सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का है, ये वेरिएंस ऑफ y बाद हमारा सिंपल रैंडम सैंपल का है, जो हम सैंपल सर्वे 1 के अंदर मतलब कि सेम 3 के अंदर सीख के आए वो। ठीक है, अब उनके फॉर्मूलाज पुट करने हैं। इसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी थियरम नंबर 2 के अंदर हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा हुआ है, वही मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे, देख लीजिएगा आप। कैपिटल N माइनस 1 कैपिटल S स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल N माइनस K मल्टीप्लाई विथ स्मॉल n माइनस 1 कैपिटल S स्क्वायर डब्ल्यू एस वाई डिवाइड बाय कैपिटल N। ठीक है, और यहाँ पे बीच में आएगी लेस देन साइन, और वेरिएंस ऑफ y बात का ऑब्वियसली एकदम सिंपल फॉर्मूला, कैपिटल N माइनस स्मॉल n डिवाइड बाय कैपिटल N स्मॉल n मल्टीप्लाई विथ कैपिटल S स्क्वायर। ठीक है, हमारा मेन फोकस इन दो वैल्यूज को एक दूसरे के आसपास रखने का है। मतलब लेस देन के एक तरफ एस स्क्वायर डब्ल्यू एस वाई होना चाहिए और एक तरफ कैपिटल एस वाई होना चाहिए। मेन वैल्यू हमें ये है, क्योंकि हमें यही प्रूफ करना है, आप देख सकते हो। ठीक है, यही इसमें प्रूफ करना होता है, और यही ये एफिशिएंसी भी प्रूफ करता है कि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या है, एफिशिएंट है ओवर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेन ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब आगे बढ़े तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा अब सिंपल सा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी कैपिटल एस स्क्वायर है, यहाँ पे भी कैपिटल एक्स स्क्वायर है। अब एक चीज जो आपको सीखनी है वो मैं आपको बता दूं, एक ग्रेटर देन होता है, एक लेस देन होता है और एक इक्वल्स टू होता है। इन तीनों के पैरामीटर सेम ही होते हैं। सपोज कि a डिवाइड बाय b है और यहाँ पे a है। ठीक है, यहाँ पे भी a डिवाइड बाय b और सामने a, यहाँ पे a डिवाइड बाय b और यहाँ पे भी a। ठीक है, सभी में। अब अगर सामने वाले यहाँ पे अगर डिवाइडेशन में b है, तो मैं इसको इस तरफ ले जाके मल्टीप्लिकेशन में डाल सकता हूँ। ये साइन लेस देन और ग्रेटर देन सेम वर्क करती है जैसे इक्वल्स टू साइन वर्क करती है, वैसे ही। ठीक है, ये मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे वही होगा। अब क्या करेंगे, यूं समझ लो कि ये एक इक्वल्स टू साइन ही है। ठीक है, और हम वैल्यूज को मतलब दोनों तरफ जो वैल्यू है उसको आगे पीछे या एक दूसरे से काट भी सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं।
तो सबसे पहले कैपिटल एस स्क्वायर वैल्यू दोनों एक साथ लाएंगे, माइनस एस स्क्वायर डिवाइड बाय एन। मतलब क्या करूंगा, ये वाली वैल्यू मैं इस तरफ लाऊंगा और ये वाली वैल्यू है क्या करूंगा, इस तरफ लान दूंगा। तो क्या होगा, इस तरफ पॉजिटिव था इक्वल्स टू के उस तरफ गया तो नेगेटिव हो जाएगा, तो बीच में माइनस साइन ही आएगी। माइनस साइन कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइड बाय एन मल्टीप्लाई विथ स्मॉल एन मल्टीप्लाई विथ एस स्क्वायर लेस देन। अब ये वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव थी, ठीक है, ये तो नेगेटिव थी, इक्वल्स टू के उस तरफ गई तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ हम लिखेंगे के एन माइनस वन कैपिटल एस स्क्वायर डब्ल्यू एस वाई डिवाइड बाय कैपिटल एन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, यहाँ पे देखिए ये दोनों वैल्यूज पे फोकस कीजिए अभी। ठीक है, कुछ कॉमन निकल सकता है, तो भाई आप देख सकते हो कैपिटल एस स्क्वायर भी है, कैपिटल एन दोनों में है। तो क्या कर सकते हैं, एस स्क्वायर डिवाइड बाय एन दोनों में से कॉमन निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एन माइनस वन, यहाँ पे तो सिर्फ एन माइनस वन ही बचेगा, और यहाँ पे इस तरफ क्या बचेगा, कैपिटल एन माइनस एन डिवाइड बाय स्मॉल एन यहाँ पे बचेगा। ठीक है, तो ये हमें सारी वैल्यू मिली, इस तरफ की जैसी थी वैसी की वैसी वैल्यू, के एन माइनस वन मल्टीप्लाई विथ कैपिटल एस स्क्वायर डब्ल्यू एस वाई डिवाइड बाय कैपिटल एन। एकदम इजी थ्योरम है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। अब यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, ठीक है, ये आपका एलसीएम लेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, एलसीएम में क्या लेंगे, नीचे डिवाइडेशन में तो स्मॉल एन, तो स्मॉल एन अगर डिवाइडेशन में लेना है तो ऊपर के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई विथ एन और नीचे भी मल्टीप्लाई विथ एन होगा ही, नीचे कुछ नहीं है तो वन तो होता ही है। ठीक है, ये हम पता है, एलसीएम का रूल आप सब जानते हैं। ठीक है, तो माइनस एन, अब ये वाला माइनस जो है इसको भी लागू पड़ेगा, तो माइनस एन माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस एन डिवाइड बाय स्मॉल एन, नीचे स्मॉल एन हो जाएगा। बाजू वाली वैल्यू तो जो जैसी थी वैसी की वैसी ही आएगी, माइनस वन कैपिटल एस स्क्वायर डब्ल्यू एस वाई डिवाइड बाय कैपिटल एन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कट हो रहा है, आप ऊपर या अभी मत करो, पहले इसको स्प्रेड कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैपिटल एस स्क्वायर डिवाइड बाय एन ब्रैकेट में एन मल्टीप्लाई विथ कैपिटल एन माइनस एन माइनस कैपिटल एन प्लस एन डिवाइड बाय स्मॉल एन। ठीक है, यहाँ पे तो जो वैल्यू थी वैसी की वैसी आपको लेती ही जानी है लास्ट तक, डब्ल्यू एस वाई डिवाइड बाय कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो नेगेटिव एन और पॉजिटिव एन एक दूसरे को कट कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर बचता क्या है, तो ऊपर बचेगा एस स्क्वायर डिवाइड बाय एन और यहाँ पे बचेगा एन मल्टीप्लाई विथ स्मॉल एन माइनस कैपिटल एन डिवाइड बाय एन। ठीक है, देन इक्वल्स टू के एन माइनस वन एस स्क्वायर डब्ल्यू एस वाई डिवाइड बाय एन। अब यहाँ पे आपसे क्या लग रहा है क्या हो सकता है, तो आप यहाँ पे देखो, ये एक ब्रैकेट बना दो ताकि कंफ्यूजन ना हो, एन माइनस एन मल्टीप्लाई विथ स्मॉल एन माइनस कैपिटल एन। अब इसमें से कॉमन क्या निकल सकते हैं, तो आप देख सकते हो एन कैपिटल एन कॉमन निकल सकता है, हाँ निकल सकता है, एन डिवाइड बाय कैपिटल एन। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा एन, और यहाँ पे कुछ नहीं था तो क्या वन तो बचेगा ही ना, तो एन माइनस वन डिवाइड बाय स्मॉल एन लेस देन इक्वल्स टू के एन माइनस वन कैपिटल एस स्क्वायर डब्ल्यू एस वाई डिवाइड बाय कैपिटल एन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कट हो रहा है, देखिए क्या कट होगा, तो यहाँ पे आप एन एन काट सकते हो, कैपिटल एन मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन का रूल है तो ऑब्वियसली कट हो सकता है। ओके, तो दूसरी कोई वैल्यू कट हो रही है, देखिए, तो यहाँ पे बचा एस स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ एन माइनस वन डिवाइड बाय स्मॉल एन लेस देन इक्वल्स टू के एन माइनस वन एस स्क्वायर डब्ल्यू एस वाई डिवाइड बाय कैपिटल एन।
अब यहाँ पे क्या होगा, देखो मैंने जैसे बोला वैसे ये लेस देन साइन है, बट ये काम एग्जैक्ट जैसे इक्वल्स टू होता है वैसी उसी तरह से करता है। ठीक है, तो यहाँ पे n-1 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में इक्वल्स टू के उस तरफ गया तो क्या होगा, डिवाइडेशन में जाएगा। हाँ जी बिल्कुल डिवाइडेशन में जाएगा। तो एस स्क्वायर डिवाइड बाय, यहाँ पे एस स्क्वायर डिवाइड बाय एन ही बचेगा, यहाँ पे के n-1 एस स्क्वायर डब्ल्यू एस वाई डिवाइड बाय एन स्मॉल एन माइनस वन, कुछ कट होगा तो भाई हाँ स्मॉल एन माइनस वन स्मॉल एन माइनस वन कट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो एस स्क्वायर डिवाइड बाय एन देन इक्वल्स टू के कैपिटल एस स्क्वायर डब्ल्यू एस वाई डिवाइड बाय कैपिटल एन। अब यहाँ पे डिवाइडेशन में है, ठीक है, स्मॉल एन डिवाइडेशन में है, सामने गया तो मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे बच्चा एस स्क्वायर, देखो एक वैल्यू मिल गई एस स्क्वायर एन मल्टीप्लाई विथ के, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ एस स्क्वायर डब्ल्यू एस वाई डिवाइड बाय एन। ठीक है, अब हम सब जानते हैं कैपिटल एन इक्वल्स टू क्या होता है, एन मल्टीप्लाई विथ के। ठीक है, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, इसके आगे के थियरम में भी मैंने ये लिखवाया था। तो इन दोनों के इक्वल्स टू क्या हुआ, एन, तो एन एन कट हो जाएगा तो बचा क्या, कैपिटल एस स्क्वायर लेस देन एस स्क्वायर डब्ल्यू एस वाई। और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, एस स्क्वायर डब्ल्यू एस वाई ग्रेटर देन एस स्क्वायर कैपिटल एस स्क्वायर, ये दोनों ही इक्वल ही हैं, दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, इसमें बड़ा एस स्क्वायर डब्ल्यू एस वाई भी है और इसमें भी बड़ा क्या है, एस स्क्वायर डब्ल्यू एस वाई ही है। ठीक है, तो आप दोनों नोटेशंस यूज कर सकते हो और इसी के जरिए आप देख सकते हो हमारा क्या, यहाँ पे आप देख सकते हो गया प्रूफ। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया कि भाई हाँ एफिशिएंट होता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग किससे, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से। तो ये हमारा एक थियरम कंप्लीट हो गया। ये 7 मार्क का थियरम था। ठीक है, हाई चांसेस है कि आपका ये थियरम इस साल आ सके। ठीक है, इसलिए मैंने आपको करवा दी। थैंक यू।